विकसित भारत के अगुवा हैं पीएम मोदी। विकसित भारत के शिल्पकार हैं पीएम मोदी। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत की उस यात्रा की ओर कदम बढ़ा चुका है जिसमें 140 करोड़ नागरिकों के जीवन स्तर में गुणवत्ता आई है। समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और समन्वयकारी नीतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है और शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लहरा दिया है। इस सफलता के पीछे देशवासियों की कड़ी मेहनत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथाह इच्छा शक्ति की विशेष भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है। सन 1998 से 2000 तक जब छत्तीसगढ़ राज्य बना भी नहीं था, तब मोदी जी ही छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी थे। छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं जिससे वो परिचित नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से अपना जुड़ाव बनाए रखा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्ष 2014 से 2018 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। श्रद्धेय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय का जो स्वप्न देखा था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जनधन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा उज्ज्वला जैसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए चरितार्थ हो रहा है। वर्ष 2014 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब लोग कहते हैं कि मोदी है तो निश्चित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए MMRD एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किया। DMF के गठन से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में आधार को जनधन योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़कर डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में भिलाई और अन्य स्टील प्लांट्स का आधुनिकीकरण और विस्तार शुरू हुआ। उनके प्रयासों से सेल के विभिन्न संयंत्रों में 72,134 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। मोदी जी के निर्णायक एवं साहसी नेतृत्व ने आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्म्स स्थापित किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत आतंक का जवाब तुरंत, सटीक और लगातार कार्यवाही से देगा। इसी तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ कुरुभाट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। वे केवल योजनाएं नहीं बनाते हैं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक लगातार निगरानी और मार्गदर्शन करते हैं। उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता, समन्वय और संवाद का जो अद्भुत संगम है, वो उन्हें वैश्विक नेता बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दुगना करना और 2047 तक इसे 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। इससे प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि होगी।
1853 से लेकर 2014 तक 161 साल में छत्तीसगढ़ में केवल 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क 2 गुना बढ़कर 2200 रूट किलोमीटर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर पिछले 11 सालों में 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रदेश का हर हिस्सा देश और दुनिया से कनेक्ट हो गया है। पावर प्लांट, एक्सप्रेसवे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी जोड़ो परियोजनाओं में निवेश कर हम प्रदेश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मंत्र पर चलते हुए हमने पिछले 1.5 साल में 350 बिजनेस रिफॉर्म्स किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से लेकर ई ऑफिस प्रणाली तक सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारी नई औद्योगिक नीति के कारण पिछले 1.5 साल में 6.65 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हमारा देश डिजिटल क्रांति से मानवीय जीवन में बदलाव लाने के लिए बेहतरीन कहानियां लिख रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की ईज ऑफ लाइफ तथा ईज ऑफ बिजनेस जैसी संकल्पना है, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में साकार होते देखते हैं। एआई और डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूती देते हुए हम नवा रायपुर में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और पहला डेटा सेंटर पार्क स्थापित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसे हमने अपने राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राज्योत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इससे उनकी उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करेगी। आज किसी भी समस्या के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। ये वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। हम सभी छत्तीसगढ़ वासी अपेक्षा करते हैं कि उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। उनके नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। विकसित भारत के शिल्पकार हैं पीएम मोदी। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।